बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जा भी होंगे, अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बहुत शॉर्ट लेक्चर होगा आज, इसलिए कि प्रीवियस लेक्चर यहीं पे हमने स्टॉप किया है स्टूडेंट्स। मैंने कुछ मिटाया भी नहीं है, तो उसी में ही चेंजेस करके हम ये बना देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो उस लिहाज से फ़ायदा ये होगा कि आपका ये लेक्चर बड़ा शॉर्ट रहेगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये तो ऑलरेडी 90% काम तो हो गया है। तो प्लीज़ आपने लेक्चर नंबर 4 इससे पहले जो है वो आपने ज़रूर देखना है। यहीं पे हमने इसको स्टॉप किया है, वहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस किया। डेटा वाज गिवन, यहाँ पे वो क्वेश्चन खैर मैंने मिटा दिया। ये क्लास लिमिट्स, देयर वर दीज आर क्लास लिमिट्स, दीज आर क्लास बाउंड्रीज, यू नो। क्लास इंटरवल गिवन है, दिस माइनस दिस 10, दिस माइनस दिस 4। ठीक है, बाकी कॉलम मैंने मिटा दिया था। उधर ये फ्रीक्वेंसी है, उधर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग अकर्स, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट थिंग। और ये है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चले जी शुरू कर लेते हैं। मैं ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा दूं, और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, सिंपल मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास बाउंड्री, बस। तो मैं ज़रा वो मिटा दूं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये भी मिटा दूं, तो ठीक है आपके लिए फिर। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी तो आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग अकर्स। जिस तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर भी कोई भी चीज़ जितनी दफ़ा रिपीट हो जाए, जितनी दफ़ा ऑब्जर्व हो जाए, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इन पॉलीगॉन आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इनसाइडेड क्लोज्ड फिगर, इनसाइडेड क्लोज्ड फिगर 7th 8th क्लास में हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। इनसाइडेड क्लोज्ड फिगर, इन कोई सा नंबर है, नेचुरल नंबर, साइड्स अगर 5 हो 6 हो, ये मैटर नहीं करता। तो स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक पॉलीगॉन है। स्टूडेंट्स कहते हो सर ये तो क्वाड्रिलेटर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रिलेटर है, कोई शक नहीं, मगर ये तो है पॉलीगॉन। इस तरह ये एक पॉलीगॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पॉलीगॉन है, इनसाइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक हुआ, यानी ओपन ना हो। क्लोज का मतलब ही यानी ऐसा ना हो जिस तरह इसकी 4 साइड है और ये ओपन है। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने दिया है स्टूडेंट्स, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री, ये सब कुछ है। आप सिंपल इसका मालूम करें। मिड पॉइंट बहुत आसान भी हो, आप कोशिश करें कि पेपर में कैलकुलेटर से करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, जब आप क्लास में करें या घर में प्रैक्टिस करें मैथ्स, तो कोशिश करें कि कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट करें। अब इनका मिड पॉइंट मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है स्टूडेंट्स। इन मिड पॉइंट, इससे आप ये इन दोनों को जमा करें और डिवाइड बाई 2 करें। सो सिंपल, एवरेज जिसको हम बोलते हैं। मगर पेपर में फिर आप अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तो कैलकुलेटर से करें, ताकि आपको बहुत आसानी हो। जैसा अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या है, ये तो इसके मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, मगर ये भी आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि कैलकुलेटर से करें। पेपर में मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, दोनों को जमा करें, डिवाइड बाई 2, 30/2। मगर आई सजेस्ट कि ये आप करें कैलकुलेटर से व्हेन यू आर सॉल्विंग योर पेपर इन एग्जामिनेशन। ठीक स्टूडेंट्स, और घर में तो बेशक आप प्रैक्टिस के लिए बगैर कैलकुलेटर के करें। तो शाबाश, मिड पॉइंट मालूम करें इन दोनों का। स्टूडेंट्स क्या आएगा, 29.5 स्टूडेंट्स, 29.5 प्लस, को पता ही है 10, दोनों को जमा करेंगे प्लस 39.5, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 2। तो मेरे ख्याल में 34.5 या कुछ सब, हाँ 34.5। तो इसका मिड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, 34.5। इसका इन दोनों को जमा करें, 0.5 इसको आप दे दें तो ये 44, ये आपका 0.5 यहाँ पे चला, तो 39 और 44 ये क्या बना स्टूडेंट्स 5। तो 2.5 आपने आगे जाना होगा, मेरे ख्याल में 42 आएगा। 39.5 प्लस 43.5, यह स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 2, सॉरी ये तो आ रहा है क्या 41.5। इन दोनों को जमा करें, डिवाइड बाई 2, 41.5। ठीक है, इन दोनों को जमा करें, 43.5
प्लस 54.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ रहा है 49। इसका मिड पॉइंट है, इस क्लास बाउंड्रीज का मिड पॉइंट है 49। कंटिन्यूस डेटा है। अब ये स्टूडेंट्स 54.5 प्लस 69.5 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप ज़रा तसलसल से आए, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स मस्ट देखें। 69.5 प्लस 79.5। बस स्टूडेंट्स डायरेक्ट आके फिफ्थ लेक्चर में बैठ जाते, फिर कहते हैं सर क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं। डिवाइड बाई 2 बशर्ते कि आप तसलसल से आए। 74.5, ठीक है स्टूडेंट, 79.5 प्लस 89.5 डिवाइड बाई 2 84.5, और आखिर में ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 89.5 प्लस 99.5 डिवाइड बाई 2। ये आपका रहा है 94.5। ये आपने सारे मिड पॉइंट्स मालूम कर दिए, ठीक है। अब ये हिस्टोग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है। अब ये ट्रेंड में बता दूंगा, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये गिवन हो तो फिर तो मेरे ख्याल में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हिस्टोग्राम गिवन हो तो फिर आप ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे मालूम करेंगे? क्या लिखा है मैंने? इट इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ ईच रेक्टेंगल। तो ये आपका रेक्टेंगल है, तो मैंने हाथ से कर दिया है, ज़ाहिर आप स्केल से करेंगे ये एग्जैक्टली बिल्कुल सीधा आएगा, मगर उसमें तो मैंने बगैर स्केल के किया। इट्स ओके, आप लोगों को समझ आ रही थी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रेक्टेंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ, ठीक है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एंगल बिटवीन एडजेसेंट इज 90 डिग्री एडजेसेंट साइड्स। ये आपका रेक्टेंगल है। मुखालिफ साइड ये बराबर हो और एडजेसेंट के दरमियान में एंगल 90 हो। अगर ना हो तो फिर इसका पैरेललोग्राम, ठीक स्टूडेंट, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, पैरेललोग्राम है। तो जब आपको ये गिवन हो हिस्टोग्राम, उसमें तो आपको रेक्टेंगल्स गिवन है, तो फिर यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है स्टूडेंट्स, आप सिंपल स्केल से, ये अब आपका रेक्टेंगल है, ये आपका स्टूडेंट्स रेक्टेंगल है। तो ये पहला वाला रेक्टेंगल में स्टूडेंट्स अब आपके सामने ड्रा करता हूं थोड़ा सा, ये आपका रेक्टेंगल हुआ, ठीक है। ये आप मिड पॉइंट स्केल के जरिए, नो नीड टू लुक एट द नंबर्स। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन हो, अभी मैं खैर अंदाजे से कर दूंगा। ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स लेट से ये टोटल 4 इंचेस है, मिसाल के तौर पर। मुझे अगर कोई कहे जी कि इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करे, तो मैं आके यहाँ पे रख दूंगा, कह दूंगा अच्छा कि ये 4 है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये 4 है, तो मिड पॉइंट इसका, ये इसका मिड पॉइंट है। वेरी सिंपल। तो इसी तरह आप स्केल रख के करेंगे, आप कहेंगे कि ये तकरीबन 1 है, 1 इंच, सॉरी 1.5 है, तो 1.5 का ये आधा क्या होगा स्टूडेंट्स? 0.75। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली कर दूंगा कि ये इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह ग्रीन का मिड पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स? ये। ब्लू का मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली ये होगा, इसका मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली ये है, ठीक है। नंबर्स अगर आप करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। ये इसका मिड पॉइंट है, ये स्टूडेंट्स इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट। तो अब आप मैंने क्या लिखा है कि जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द टॉप्स ऑफ द ऑफ ईच रेक्टेंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ब्लैक से कर दूं या ग्रीन से? चले ब्लैक से कर दें। तो इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट स्टूडेंट्स, ये आपने ज्वाइन कर दिए दोनों मिड पॉइंट्स। फिर आप ये मिड पॉइंट अगले वाले के मिड पॉइंट के साथ, तो स्टूडेंट्स आपका ये बना, ठीक। फिर आप ये दोनों ज्वाइन कर देंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये आपका आया। ये मिड पॉइंट इस मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करे तो ये आया। और डेटा ऐसा गिवन है कि कुछ की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, कुछ की बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स यू कैन सी, ये मिड पॉइंट है, ज्वाइन किया, ये दोनों मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए, यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी चूँकि ये मिटाने के बाद मैं लिख दूंगा तकरीबन कुछ ऐसी फिगर आई, ऑलमोस्ट यू कैन सी, ऑलमोस्ट ऐसी फिगर आई। तो बिल्कुल ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है स्टूडेंट्स, ऐसे, ठीक हुआ। इस तरह कुछ फिगर आई थिंक ऐसे, मगर ये तो ओपन है। तो हमने अब क्या करना होगा, ये जो एंड पॉइंट्स है अभी लिख दूंगा ये मिटाने के बाद।
तो इन पॉइंट्स के साथ क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के साथ अब जाहिर है कि 99.5 तक आए हैं, तो अंदाजे से आप इतना इंटरवल और बना दें और अगला जो आपका एक्स एक्सिस पर या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, जैसे यहाँ पे वो क्लास बाउंड्रीज है, इसका मिड पॉइंट आप ले एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और इसका भी मिड पॉइंट तकरीबन स्टूडेंट्स ये इस जितना आप यहाँ पे ले और इसका फिर आप मिड पॉइंट ले, जितना ये है ज़रूरी नहीं है, मगर आप कोई इंटरवल अपनी तरफ से लें, कोई इंटरवल ले। तो मैंने इतना इंटरवल लिया और इसका ये मिड पॉइंट मैंने स्टूडेंट्स सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको साथ ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, ये ए से, और ये मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स, और इसका एक साइड अब ये हो गई एक साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे थी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा था एक्स एक्सिस, तो मैंने इसको साथ ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया फॉर एग्जांपल। तो कुछ ऐसी फिगर है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इट इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच रेक्टेंगल। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये है कि अगर हमें ये हिस्टोग्राम न गिवन हो तो तब भी आप बना सकते हैं। हिस्टोग्राम बनाना ज़रूरी तो नहीं है, मुझे सिंपल ये क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज ये अगर मुझे गिवन हो, मैं सिंपल मुझे ये चाहिए, इनसे मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट कर दूंगा, और मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी हम प्लॉट कर देंगे अगेंस्ट द मिड पॉइंट। अभी आप देखेंगे, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट एग्जांपल। Alright students, let's have a look at this example. ये for example मुझे given a continuous data, we can see 20 they are matching। ठीक स्टूडेंट्स, हमें क्लास लिमिट्स में गिवन है कि 10 से लेके 20 तक फ्रीक्वेंसी 4 है। ऑब्जर्वेशंस में नो नीड, ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी मुझे ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए। 10 20 से लेके 30 तक, तो ये मैंने आपके सामने 10 के स्टेप से वो जा रहा है, तो फ्राम 0 to 10 20 20 30 एंड सो ऑन, दीज आर योर क्लास लिमिट्स। 50 तक के अप्रॉक्सीमेटली ये फिर आपका उस स्केल से, ये मैंने इसी स्केल से किया स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पे रखा, तो 2 इंचेस को मैंने 1 यूनिट लिया, तो यू कैन सी इट इज़ वेरी सिंपल। और यहाँ पे तो मैंने 1 इंच को मैंने यहाँ पे सारी मैंने 2 इंचेस को, यानी 1 यूनिट तो है, बट 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 10, 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 10, 1 यूनिट मैंने लिया, मगर इसको फिर मैंने 10 लिया, यानी एक्चुअली यहाँ पे 2 इंचेस मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 यूनिट्स, 10 क्लास लिमिट्स 0 से लेके 10 तक है। 1 तो नहीं है, अगर इसको मैं 1 लिखता तो फिर मैं कहता कि 2 इंचेस बराबर है 1 यूनिट के, 1 है यहाँ पे, तो चूंकि 10 है तो 10 ठीक हुआ। और इसको मैंने 1 इंच पर मैंने लिया स्टूडेंट्स, यू कैन सी 7 6 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन। चलिए जी, तो अब यहाँ पे तो हिस्टोग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए, वो तो अगर हो तो वेल एंड गुड, आप फायदा उठाएं, ना हो तो जरूरत नहीं है। आप यू जस्ट नीड द मिड पॉइंट ऑफ ईच, अगर क्लास बाउंड्रीज गिवन हो वेल एंड गुड, इससे भी आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 10 और 20 का मिड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों का मिड पॉइंट है, आपको तो पता है, आसान एग्जांपल मैंने दिया ताकि आपका माइंड क्लियर हो। इसका मिड पॉइंट है 15, इसका है स्टूडेंट्स 25, 35 बाई चार, अभी मैं खैर चेंज कर दूंगा, रेंडम ले लूँगा, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस से आ रहा है 45। तो 10 और 20 का मिड पॉइंट है 15 स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लेंगे 15, वेरी सिंपल, ये इसका मिड पॉइंट है 15, और इसका मिड पॉइंट इस क्लास लिमिट का, इस क्लास का, इनको हम बोलते थे बिन प्रीवियस क्लास में, ये आपका हुआ 25, द मिड पॉइंट ऑफ दिस इज 35, 45 and 55. I hope it is clear to you. 55. ठीक स्टूडेंट्स, तो 10 और 20 ये मिड पॉइंट जब हुआ, मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने लगा हूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अब 4 है, तो इस मिड पॉइंट पर आप जाएं फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस पर 4 तक, तो ये आपका 15 हुआ स्टूडेंट्स। 15 ये है, एक्स एक्सेस पर 15 और वाई एक्सेस पर 4, बिकॉज ये मिड पॉइंट है किसका, इसका 10 और 20 का। तो 15 आपका ये हुआ स्टूडेंट्स, 4 आपका ये आ रहा है, तो पॉइंट आपका प्लॉट होगा ये वाला, ठीक। फिर फ्रॉम 20 to 30 ये आपका है 25, 25 से ये आप जाएंगे 6 तक,
यू कैन सी 6। ठीक है, ये फिर आपका हो गया 7 माय स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए इसको थोड़ा सा कम कर दिए, ये भी आपका 7 हुआ, ये भी हुआ, बस ठीक है। अभी जब कर दिया है तो 35 का है स्टूडेंट 7, 35 7, ये है अप्रॉक्सीमेटली ये होगा एक्स एक्सिस पर 35, वाई एक्सिस पर 7, और ये आपका है 45। तो आप जाएंगे 5 तक, 5 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये होगा, ये आपका 5 है, इसके सामने ये पॉइंट आपने मेक श्योर कि वाई एक्सिस पर ये एग्जैक्टली सामने हो, ये पॉइंट करे 5 को, और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट करे, ये सामने हो, ये पॉइंट करे 45 को, और वाई एक्सिस पर 5 ऐसा ना हो कि थोड़ा सा आपने इसको नीचे कर दिया। अगर नीचे करेंगे तो ये तो 45 है, बट अकॉर्डिंगली ये पॉइंट नहीं कर रहा 5 को, थोड़ा सा नीचे है। मामूली से अगर गलती हो इट्स ओके, एग्जामिनर आपका वो माफ़ कर देगा, मगर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गलती हो। ठीक है, ये आपने कर दिया, तो अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो ये वो मिड पॉइंट्स है। अगर आप ट्राइंगल बना भी देंगे, अगर आप ट्राइंगल या रेक्टेंगल बना भी देंगे हिस्टोग्राम, इसका तो हिस्टोग्राम कुछ ऐसे बनेगा, पहला बार फर्स्ट का ऐसा बने तो मिड पॉइंट ही होगा। समझ आइए आपको। तो ये आखिर आपके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ आपके लिए, फिर भी मिटा दूंगा। ठीक है, ये तो आपका 10 से लेके 20 तक वो बार आपका कुछ ए से बनेगा स्टूडेंट्स, ए से। ठीक है, फिर इसका ये होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी 7 है, और ये इसका स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, तो ये 5 होगा ए से। ये वो हिस्टोग्राम है, यू कैन सी दैट हिस्टोग्राम। फ़ायदा आपका हुआ, दोबारा फिर हमने हिस्टोग्राम बनाया, ज़रूरत नहीं थी इसकी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने बनाया। ठीक है, अब आप मिड पॉइंट्स जान कर दें टू गेट द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये दोनों आप जान करें स्टूडेंट्स, these two should be joined or these two should be joined. I hope you got it. ऐसे ठीक हुआ। और क्या कहा मैंने कि इन पॉइंट्स को, अब तरीका ये होगा कि ये जो इन पॉइंट्स हैं इनको आपने जान कर, प्रीवियस तो बेशक नहीं है मगर ये रूल है बनाने के लिए। अब प्रीवियस क्लास तो ये है, इसका मिड पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, और अगले का मिड पॉइंट ये है। तो आपने एंड्स को ज्वाइन करना है, फर्स्ट एंड को प्रीवियस के मिड के साथ एलॉन्ग एक्स एक्सिस तक इससे आप अपने इसको ले जाना है स्टूडेंट्स। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये प्रीवियस के मुकाबले में कुछ अच्छा बना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब ज़रा मैं ये मिटा दूं, ये मैं हिस्टोग्राम्स, ये बार्स वगैरह में मिटा दूं ताकि आप यू सी द क्लियर पिक्चर ऑफ। सिंबल आप हाईलाइट कर दे, इसको पता चलेगा एग्जामिनर को कि ये वो मिड पॉइंट्स है जो इसने हाईलाइट कर दिए हैं, और नीचे इसकी जो क्लोज साइड है वो ये है। तो ये जी ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब अगर ये इनिशियली फॉर एग्जांपल 0 to 10 होता, फॉर एग्जांपल अगर ये 0 to 10 होता, मिसाल के तौर पर 0 से लेके 10 तक, और इसका तो मिड पॉइंट फिर 5 आएगा। फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो फ्रॉम 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 2 है स्टूडेंट्स ऐसे, तो मिड पॉइंट इसका 5 है, फिर तो ये एक पॉइंट भी होगा, फिर तो ये भी तो आ जाएगा इसमें। अब आप इसको किस तक ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, यानी एक एक क्लास तो हमने 10 डिफरेंस से लिया है, 0 to 10, 10 to 20। अब इसका जो प्रीवियस है वो तो आप यहाँ पे जाएंगे, तो मगर आपने उधर तक नहीं जाना। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे बना के फ्रॉम 0 to -10 और यहाँ पे ज्वाइन करें, फिर आप इसको 0 के साथ ज्वाइन करें। किसके साथ ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, 0 के साथ, तो इट विल कंप्लीट योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये रूल है कि अगर 0 से अगर स्टार्ट करे तो फिर आपने इसका तो मिड पॉइंट तो होगा, वो तो 0 के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, मगर वो फिर आपने ज्वाइन करना है 0 के साथ। ऐसा ना हो कि आप प्रीवियस पे जाए नेगेटिव की तरफ और उसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करें, ये फिर गलत होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी स्टूडेंट्स कि जब आप मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे बहुत सिंपल है, और आपने एंड्स को फिर ज्वाइन करना है प्रीवियस के एक्स एक्सिस, प्रीवियस
क्लास या नेक्स्ट क्लास के मिड पॉइंट एक्स एक्सिस पर उनके साथ। और ये कि अगर आपको हिस्टोग्राम की वो नोडारिक आप ज्वाइन करें, अगर ना हो तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट्स मालूम करें सिंपल प्लॉट, वो बार्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट, ये भी तो मैंने आपको बताया था, ज़रूरी तो नहीं है कि ये आपके सभी इंटरवल्स वगैरह ये बराबर हो, ठीक है, ये सभी तो हो सकता है समटाइम्स। अगर ये फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये 10 हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता, अब ये अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम एक काम कर देंगे, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, तो इस रश को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। चले इसको मैं स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 16 कर दूंगा, उस लिहाज से कुछ इसमें चले जाएंगे। लेट से यहाँ पे ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, 18, और ये फिर आपका ये 16 हो गया। समझिए स्टूडेंट्स, आपको फ्राम 10 to 16 और 16 to लेट से उसमें कुछ इसमें आ गए। पहले क्या था 0 to 10, 10 to 20, सॉरी 10 to 20 था, 20 to 30 था, ठीक है, तो इसको मैंने बढ़ा दिया, तो ये आपका फॉर एग्जांपल 26 हुआ, और ये फिर आपका 26 हुआ, तो इसको मैंने बढ़ा दिया, तो उस लिहाज से कुछ लोग यहाँ पे चले गए। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रीवियस लेक्चर्स में, यानी 10 to 20 में लोग कम आ रहे थे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 4 है और ये 10 है, 20 to 30 में ये ज़्यादा लोग हैं, तो रश कम करने के लिए, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पे क्लास लिमिट बढ़ा दूंगा, 26 कर दिया, तो कुछ ऑब्जर्वेशन तो फिर उसमें आ गए, बिकॉज 22 तो पहले इसमें आ रहा था, 22 तो पहले इसमें आ रहा था, अब जब मैंने 26 कर दिया तो ये लोग तो उधर चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल 3 लोग उधर चले गए, या चले 2 लोग चले गए, तो ये आपका 6 हुआ। लेट से यहाँ पे जो भी था 2 आप जमा करें, और ये तो इस लिहाज से फिर कम हो जाएगा। समझ आइए आपको स्टूडेंट्स, फिर आप कैसे करेंगे, 10 to 26 करेंगे स्टूडेंट्स। ये आपका 20 है, तो अगला फिर आपका क्या हुआ, ये आपका है 25, तो 10 to 26 ये फिर आपका होगा 20 to 26, और अगला क्या होगा 26 to 30, फॉर एग्जाम्पल ये 26 to 30 हुआ, तो ये आपका डिफरेंट हो, उस लिहाज से आप 10 और 26 का मिड पॉइंट क्या हुआ, इन दोनों को आप जमा करेंगे स्टूडेंट्स, तो 36 आएगा, डिवाइड बाई 2 18 करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका मिड पॉइंट है 18। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो फिर आपका ये पॉइंट आपका ये वाला बनेगा ए से, यानी ज़रूरी तो नहीं है कि आपके क्लास इंटरवल्स एक जैसे हो, जैसे ये 10 है, ये यहाँ पे तो ये 16 हो सकता है, नो प्रॉब्लम विद दिस। तो फिर स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को ज्वाइन करना होगा इस पॉइंट के साथ, ये तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हुआ। और 26 से लेके 30 तक ये तो 8 है, 26 से लेके 18 का इसका मिड पॉइंट ये क्या है 28 है, तो 28 ने फिर आपने इसको ले जाना है 8 तक स्टूडेंट्स, ये बनेगा ये आपका 28 है, ये आपका 8 है, तो पॉइंट ज्वाइन होगा आपका इसके साथ, वेरी सिंपल। और 30 से लेके 40 तक वो तो फिर वैसे भी 4 है स्टूडेंट्स, 30 से लेके 40 तक स्टूडेंट्स, इससे मेरे ख्याल में कुछ गलती हमने की है प्रीवियस में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज 30 से लेके 40 तक तो ये फ्रीक्वेंसी 4 है, 30 से लेके 40 तक तो फ्रीक्वेंसी 4 है, ये तो ये आना चाहिए, ये तो हमने यहाँ पे कुछ और डाल दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपका 4 है, ठीक है। उस लिहाज से खैर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, वो ये मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो बढ़ा दूंगा। तो आपने अब इसको ज्वाइन करना होगा इसके साथ, फिर आपने इसको ज्वाइन करना होगा, ये 45 है, मिड पॉइंट इसका 5 है, ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ ऐसे बना। राइट स्टूडेंट्स, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई, इतना मुश्किल टॉपिक है भी नहीं, मगर थोड़ा सा बोरिंग है, स्टूडेंट्स तंग होते हैं इससे, स्टैटिस्टिक्स है ऐसा, ये मैथमेटिक्स के साथ उस लिहाज से स्टूडेंट जो कहते हैं इक्वेशन सॉल्व करना, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स बोर होते हैं, मगर आपने डिफीट एक्सेप्ट नहीं करना, यू मस्ट बी डिटरमाइंड के यू शुड बी द विनर, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास तक हमें इजाज़त दी, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, अल्लाह हाफिज़।